अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, जिस दिन से मैं यहाँ आई और जब से मैंने लगाया कि आई एम इन ऑस्ट्रेलिया, तो बहुत से मेरे जो स्टूडेंट्स भी हैं, फैमिली और दूसरे लोग, वो मुझसे पूछते रहते हैं कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं या अगर हम ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं तो क्या चीज़ें हैं या क्या प्रोसेस है या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर होते हैं या क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक व्हाट आर द थिंग्स टू डू इफ़ यू वांट टू कम टू ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने जो है वो काफ़ी अरसे से सोच रखा था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी, बट जो है वो टाइम भी नहीं मिल रहा था। तो अब फाइनली मैंने सोचा कि अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सब मुझे पूछते थे, मैं कहती थी यार श्योरली, मैं मुझे वो सब यही कहते थे कि आप इस पर एक वीडियो बनाएं। तो मैंने कहा यस डेफिनेटली मैं जो है इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। इसमें जो है ना दो बातें थी। एक तो ये था कि ये जितना भी प्रोसेस था ये मेरे हस्बैंड ने और उनके भाइयों ने किया था, तो मुझे जो था वो इतना कोई ज़्यादा आइडिया नहीं था कि मतलब एक्चुअली में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। बट क्योंकि मैं उनके साथ ऑब्वियसली हम लोग जो भी चीज़ें कर रहे थे तो हम इकट्ठे कर रहे थे, तो कुछ मैंने उनसे भी पूछ लिया कि मैंने इस पर वीडियो बनानी है, तो आप मुझे ज़रा बता दें कि क्या क्या चीज़ें थी जो कि चाहिए होती हैं अगर कोई ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाहता है। तो मैंने फिर उसकी एक लिस्ट बनाई है और वो जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका आइल्स या पीटीई का टेस्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहते हैं या पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दोनों केसेस में आइल्स या पीटीई का टेस्ट जो है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब जो आइल्स है वो भी लाइक स्पोकन इंग्लिश का टेस्ट है और पीटीई भी आपकी इंग्लिश को ही चेक करने के लिए एक टेस्ट है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आइल्स के बजाय आप पीटीई कर लें, जो कि ज़्यादा ईजी भी है। और वो जो है ना आपका उसमें कितने मार्क्स अब आना ज़रूरी हैं वो डिपेंड करता है आप कौन से वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, ठीक है ना। लाइक अगर आप ये टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, चाहे आप पीआर वीज़ा पे आ रहे हैं, चाहे आप जो है वो स्पाउस वीज़ा पे आ रहे हैं, चाहे आप डिपेंडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, जो भी वीज़ा पे आ रहे हैं अदर देन आई थिंक विजिट वीज़ा, आपको पीटी का टेस्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका मेडिकल। आपका मेडिकल होता है, ठीक है, वो लाहौर में अगर आप हैं तो बीएफएस के थ्रू होता है। तो उसके आपको चेक करने पड़ेंगे कि कहाँ पे है उसका सेंटर जहाँ से आपका मेडिकल होगा। हम लोगों का जो मेडिकल था वो फैसल टाउन में एक सेंटर था, अब मुझे उसका नाम याद नहीं है, बट आपको वो चेक करना पड़ेगा कि वो आप जो है कहाँ से, किस सिटी में हैं। तो मेडिकल होता है जिसमें आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, फिजिकल एग्जामिनेशन, आई टेस्ट, वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो इसलिए करते हैं कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है या कुछ ऐसा तो नहीं है जो कि बाद में जो है प्रॉब्लमेटिक हो। ठीक है, इसके बाद एक बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक के लिए आपको जाना पड़ता है। ठीक है, लाहौर में वो जो है ना जहाँ पे गंगाराम हॉस्पिटल है उसके पास उसका सेंटर है, जहाँ से आप जो है ना वो बायोमेट्रिक करते हैं। बायोमेट्रिक में ये होता है कि आपकी सारी फिंगरप्रिंट्स होते हैं और आपकी पिक्चर वो लेते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथी चीज़ आ जाती है डिग्रीज अटेस्टेशन फ्रॉम एचईसी। लाइक आपने जो भी डिग्री ली हुई है, चाहे वो बैचलर्स की है, मास्टर्स की है, इंटर की है, तो वो तब तक यूजलेस है टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया, तब तक के जब तक कि आपने उसको एचईसी से वेरीफाई ना कराया हो। अब एचईसी से वेरीफाई कराने का, टेस्ट कराने का तरीका ये है कि आप एचईसी के पोर्टल पे जाते हैं, वहाँ पे जाके अपना अकाउंट बनाते हैं, अपनी डिग्रीज जो हैं वो अपलोड करते हैं और उधर जाके सेलेक्ट करेंगे कि डिग्रीज अटेस्टेशन। तो वो फिर आपको जो है ना ईमेल आती है, उसमें आपको अपॉइंटमेंट मिलती है कि आप इस डेट को आ सकते हैं। तो फिर लाहौर में MM आलम रोड पे जूक कैफ़े के बैक साइड पे जो है वो एचईसी का ऑफिस है, वहाँ से जाके आपकी डिग्रीज जो है ना वो टेस्ट हो जाती हैं। ठीक है, और जब भी आपने डिग्री अटेस्टेशन के लिए जाना है तो मेक श्योर कि आपकी डिग्री जो है ना वो लेमिनेटेड ना हो। अगर वो लेमिनेशन में होंगी तो वो कैंसिल हो सकती हैं, तो मेक श्योर अबाउट दैट, बिकॉज पाकिस्तान में ये भी बड़ा ट्रेंड होता है कि हम डिग्रीज को जो है ना वो लेमिनेट करा लेते हैं, तो वो काफ़ी हो सकता है। उसके बाद टेस्ट आ जाते हैं, जैसे पोलियो टेस्ट है, कोविड टेस्ट है, ये आपके पास होना चाहिए। पोलियो टेस्ट सर्टिफिकेट एंड कोविड
कि वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, ये दोनों आपके पास होना लाजमी है। और ये आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जब आप यानी आपका वीज़ा मिल जाता है और आप जा रहे हैं एयरपोर्ट पे भी, तब भी आपके पास होने ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पुलिस सर्टिफिकेट। के पुलिस सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आपने कोई क्राइम तो नहीं किया हुआ, कोई आपके ऊपर कोई FIR वगैरह तो नहीं है, केस तो नहीं है, इस तरह की क्लियरेंस चाहिए होती है, उसके लिए पुलिस सर्टिफिकेट बनता है। तो लाहौर में जितने भी ड्राइविंग सेंटर के ड्राइविंग लाइसेंस के सेंटर्स हैं, वहाँ से आपको ये बन जाता है पुलिस सर्टिफिकेट। तो लिबर्टी में भी है और काफ़ी जगहों पे वो आप सर्च कर सकते हैं, आप जिस सिटी में हैं डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो पुलिस सर्टिफिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको वहीं से आप बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी होना ज़रूरी है, ये भी उसी के बेस पे होता है कि आप जो है वो बेसिकली यही चेक करना होता है कि आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में तो नहीं थे, या आपके ऊपर कोई केस या इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है, तो ये उसी को चेक कर रहा होता है, ठीक है। उस जाता है FRC मीन्स फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वो आपको बनवाना पड़ेगा। उसमें जो है आपके यानी कि पूरा फैमिली का आ जाता है, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, ठीक है। ये इस तरह का फैमिली सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ता है, जिसमें कि आपके पेरेंट्स और आपके सिबलिंग्स जो हैं उनका सारा डिटेल्स होती हैं। उसके बाद क्योंकि आप जब ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं ना, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में ये होता है। अब मैं पाकिस्तान में 10 साल से ड्राइविंग कर रही थी, लेकिन मैंने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया हुआ था, विच इज़ वेरी बैड। तो अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो 3 साल पुराना हो, तो उससे ये होता है कि यहाँ पे आके आपको डायरेक्ट जो है वो फुल लाइसेंस मिल जाता है, रादर देन कि आपको पहले लर्नर और फिर P1 P2 बनवाना पड़े। अभी भी ये है कि जैसे मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया हुआ था, अच्छा ड्राइविंग लाइसेंस, और सेकंड उसमें आ जाता है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। लाइक अगर आप इधर आ रहे हैं या किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, तो आपके पास अगर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आप 6 मंथ्स उस पर ड्राइविंग कर सकते हैं। तो अब क्योंकि मेरे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, तो मैं अगर टेस्ट क्लियर कर लेती हूँ तो मुझे डायरेक्ट यहाँ पे P2 लाइसेंस मिलेगा और उसके बाद मुझे फुल मिलेगा। लेकिन अब जो मेरे हस्बैंड है, उनका ड्राइविंग लाइसेंस क्योंकि पुराना है, 3 ईयर्स से पुराना है, तो उनको जो है वो डायरेक्ट ही फुल ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा वंस ही क्लियर्स द ड्राइव। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हुए हों, आपका PT हुआ हो, और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। और उसके बाद आप फिर देखें कि आप किस बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप जो है ना इमी अकाउंट, इनकी जो वेबसाइट है IMI-OS, उस पर जाएं और वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। अब हम लोगों का जो हुआ है वो हमारा बेस जो हमारा एक्सपीरियंस है टीचिंग का, उसकी बेस पे हमारा जो है ना वो हमने अप्लाई किया था। और यस, इसके अलावा भी कुछ डिटेल्स जो हैं वो अगर हुई तो आई विल डेफिनेटली शेयर दैट विद यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। और अगर आप लोगों ने भी कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और फिर आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। सो या, इट्स गुड टू लाइक टेक स्टेप फॉर योर फ्यूचर। और it's not like Pakistan is not a good country or something like that. It's just कि आप जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें, अपना कोई करियर बना लें, अपने लिए कुछ फ्यूचर सिक्योर कर लें। उसके बाद आप पाकिस्तान जाके भी कुछ कर सकते हैं, whatever you want. तो yes, you should try at least if you are interested. तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इन पे काम करें और you are good to go. एंड आई होप कि ये वीडियो जो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो या, इफ़ इट इज़, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब इज़ अ मस्ट, एंड लाइक भी कर दें, ठीक है। सो स्टे ट्यून और खुश रहें, एंड स्टे ट्यून एंड दूसरों को भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। या, ठीक है, बाय।